क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक रात ऐसी आती है जब चंद्रदेव धरती पर अमृत बरसाते हैं। यह रात है शरद पूर्णिमा का, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात देवी स्वयं पूछती है, को जागा रती, यानी कौन जाग रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उसकी किरणें दिव्य औषधीय गुणों से भरी होती है। हजारों साल पहले इसी रात वृंदावन में एक अद्भुत घटना घटी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ऐसी धुन छेड़ी कि गोपियां सारा काम छोड़कर अपने घर परिवार को भूलकर यमुना के किनारे दौड़ पड़ी थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी थी। लेकिन यह केवल नृत्य नहीं था, यह था महारास, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रेम और भक्ति का वह चरम सीमा जहां हर गोपी ने महसूस किया कि श्री कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। प्रेम के इस समर्पण और दिव्यता के कारण माना जाता है कि आज भी इस रात में महारास होता है, जो अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। इस दिन कोई भी महारास की चर्चा करता है तो उसके घर आंगन में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है। लेकिन इस रात की सबसे बड़ी बात कुछ और भी है, जिस कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस रात धन की देवी महालक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। उन्होंने इसके बाद धरती पर भ्रमण किया। वह घर घर जाकर के देखती थी कि कौन जाकर उनका ध्यान कर रहा है और उनका स्वागत कर रहा है। देवी सिर्फ उन्हीं भक्तों को अपनी कृपा और धन समृद्धि का आशीर्वाद देती थी जो रात भर जागकर उनकी पूजा करते थे या आध्यात्मिक चर्चा करते थे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात श्याम श्यामा की कृपा के साथ मन के स्वामी चंद्रदेव की कृपा के लिए एक सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताया है, जिसमें कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में सात्विक विचारों के साथ भक्ति भाव से दूध चावल का खीर बनाकर उसे चांदी या मिट्टी के बर्तन में रात भर खुली चांदनी में रख देने की सलाह दी जाती है। इससे रात भर चंद्रमा की अमृतमय किरणें खीर में समा जाती है और सुबह यह खीर अपने परिजनों के साथ खाने से वर्ष भर स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि बनी रहती है। जानकारों की माने तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा के साथ शारीरिक सौंदर्य पूरे वर्ष भर बना रहता है, मन शांत रहता है, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस शरद पूर्णिमा में जागकर क्या मांगना चाहेंगे, प्रेम, धन या स्वास्थ्य? हमें कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।